कृष्ण राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामना। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे हम वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं और कहते हैं। हमारी सनातन संस्कृति में हम व्रत और उपवास का महत्व भली भांति जानते हैं और वैसे भी सभी धर्मों में व्रत और उपवास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत का अर्थ यह होता है हमारे मन और चेतना को भगवत भक्ति में लगाना, और इसी कारण हम एकादशी का व्रत करते हैं। भविष्य उत्तर पुराण के अनुसार एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, कृपा करके वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं कि इसकी क्या महिमा है। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह सौभाग्य देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि कोई दुखी सधवा स्त्री यह व्रत करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा तपस्वी और दानशील था। एक बार वह जंगल में तपस्या कर रहा था। तभी वहाँ एक भयानक जंगली भालू आया और राजा का पांव पकड़कर खाने लगा। लेकिन यह क्या, राजा के तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी तपस्या करता रहा। धर्म के नियमों के अनुसार राजा ने न तो क्रोध किया और ना ही उस भालू को मारा। राजा ने भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए और वहां उसे भालू से बचाया। इधर इतनी देर में भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इस कारण राजा को बड़ा दर्द हो रहा था। उसे देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, तुम शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वहां जाकर वरुथनी एकादशी का व्रत करो। व्रत रखकर मेरी वाराह मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से तुम वापस मजबूत अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हारा पैर खाया, वह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध है। भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा जल्दी ही पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया व उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब देखिए, संयम सौभाग्य का आधार है। हर प्रकार से संयम रखने से प्राणी के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि व्यक्ति में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग व भक्ति पूजा आदि सभी प्रभावहीन हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वाराह अवतार की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन गौमूत्र का सेवन जरूर करें, क्योंकि इससे गिद्ध योनि से मुक्ति मिलती है। अर्थात किसी भी जन्म में हमें गिद्ध योनि में नहीं जाना पड़ता है। वरुथनी एकादशी पर पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस अर्थात जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इन्हें अग्नि देवता का पुनर्जन्म भी कहा जाता है। हमारे श्रीनाथ जी के मंदिर में श्री वल्लभाचार्य जी का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्री महाप्रभु जी की प्राकट्य वार्ता का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे आप जरूर श्रवण करें। एकादशी के दिन अपना अमूल्य समय प्रभु भक्ति में लगाएं व ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए अपनी एकादशी को सफल बनाएं। चैनल पर वैशाख मास मातम्य भी चल रहा है, जिसे अवश्य श्रवण करें। तो भगवान वाराह की कृपा दिलाने वाली इस वरुथनी एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी की मनोरथ सिद्ध करें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्णा।